तो प्रार्थना करते हैं, अपने अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं कृपया हम वचन को पढ़ने के लिए। तो आप सभी लोग में कौन मतलब सवाल ये है कि कौन ये सोचता है कि मैं कमज़ोर हूँ? कौन सोचता है? हाथ उठा सकते हैं। हम सभी कमज़ोर है भाई, राइट? हमें ज़रूरत है ना? सो कैसे समझेंगे? सो हम वचन से समझेंगे कि हम कमज़ोर है ना, उसमें कोई दोहराए नहीं, लेकिन हम सामर्थी है। एक तरफ हम कमज़ोर है, लेकिन एक तरफ हम सामर्थी है। हम इंसान होने के नाते शरीर में हम कमज़ोर है, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा बसता है, जो यीशु मसीह है ना, यीशु मसीह का जो जीवन है हमारे अंदर, वो क्या है? कैसा है? सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा कैसा है? सामर्थ्य है, राइट? सो हम एक तरफ से कमजोर है, लेकिन हम प्रभु में सामर्थ्य। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है ना? सारे चीजें उधर मेंशन किया है पौलुस, कौन सी चीजों में, है ना? सारी चीजों। सो वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति का पहला अध्याय 26वीं पंक्ति। बोलता है, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और उस परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ओके, सो प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं समय देने के लिए। तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है। आपने हमें अपने स्वरूप में सृजा, और हम यहाँ पर उपस्थित है केवल आपके अनुग्रह की वजह से, जिसमें हम नए जन्म पाए हुए विश्वासी है। और हम यहाँ पर आते हैं और आपसे मदद चाहते हैं प्रभु जी, उस पवित्र आत्मा में, उस सामर्थ्य में जो आपके द्वारा हमारे लिए दी गई है प्रभु जी। और इस नए जीवन में हम उस तरह से चल सके। हमारी अगुवाई करना इस संदेश के द्वारा, और मदद करना हमें आपको समझने में और अपने आप को उस स्थान पे रखने में, और आपकी सहायता की ज़रूरत है पवित्र आत्मा में। ये हमारी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो आप लोग सब बैठ सकते हैं। सो ग्रेट, अद्भुत है प्रभु का वचन, अद्भुत है। यस है। सो उत्पत्ति का पहला अध्याय 26वीं पंक्ति ना, पहला अध्याय 26वीं पंक्ति, उसमें कहा गया है, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को क्या है, अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। लेकिन वहां पे जाके आगे और एक शब्द है, वहां पे बोलता है उनको क्या दिया गया? एक अधिकार दिया गया। इस पे सब रेंगने वाले क्या है, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, उन जंतुओं पर, पक्षियों पर, ना पशुओं पर क्या किया? अधिकार रख सके, है ना? सो बोलते हैं आओ हम का मतलब क्या है? वहां पे एक व्यक्ति मौजूद नहीं है, वहां पे त्रिएकता मौजूद है। वहां पे पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। सो त्रिएक परमेश्वर मिलके एक सृष्टि की रचना कर रहा है। उस सृष्टि की रचना में एक राइट आदम और हवा को बना रहा है और उस जगह पे आ रहा है, राइट? सो वहां पे बहुत अद्भुत चीजें है, वैसे रेंगने वाले चीजें ना, रेंगने वाली। वैसे आज की तारीख में हम जानते हैं विश्वासी होने के नाते कि रेंगने वाला जंतु कौन है ना, सांप है, वो सब चीजें। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा शख्स है जो क्या करता है? परमेश्वर के खिलाफ क्या कर रहा है?
ये रेंगने वाला, राइट, कार्य करता है। और बोलता है ना उस जगह पे, सो उत्पत्ति का 3 अध्याय 14वीं पंक्ति, किसका नाम है? शैतान। जब आया हवा, राइट, हवा को बहकाया और आदम ने भी उस फल को खाया, पाप ने प्रवेश किया, जिस वजह से उसने उस अधिकार को खो दिया। लेकिन एक चीज अद्भुत हो गई बाय द वे इस दुनिया में, राइट, बाय द वे, और शैतान के द्वारा क्या, बाय द वे, एक चीज क्या, जो शाप आया था उसके ऊपर आशीष भी आया। जो आशीष के, राइट, अधिकार है उसको वापस लेकर आया। कौन? यीशु मसीह ना, जो त्रिएक परमेश्वर है, उसकी रचना में क्या हो गया? यूहन्ना का 1 अध्याय, जिसमें क्या हो गया? वचन देहधारी हो गया, इस दुनिया में आया, वो यीशु मसीह, राइट, और वो जो बहुवचन था वो एक वचन में बन गया ना। बोल सकते मनुष्य की उस सृष्टि में जो परमेश्वर है वो मनुष्य बना, राइट। पिता परमेश्वर है, उसने योजना बनाई, लेकिन किसने पूरी की? उसके पुत्र के द्वारा, ताकि हम इन चीजों को समझ सके। और जो आदम और हव्वा के द्वारा, बाय द वे, शाप किसके द्वारा आया इस दुनिया में? शैतान के द्वारा, ओके। पाप किसके द्वारा आया? आदम और हव्वा के द्वारा प्रवेश किया पाप ने ना। हम मनुष्य ये ना समझे कि परमेश्वर ने हमें पाप के लिए सृजा, लेकिन परमेश्वर ने हमें अच्छे के लिए सृजा। हमें आदम की वाटिका में, बाय द वे, आदम और हव्वा को कहां पे रखा था? आदम की वाटिका में। और बाय द वे, हमने वर्ष क्या पढ़ा? परमेश्वर ने क्या बोला? फूलो फलो और बढ़ जाओ, राइट। और एक चीज क्या बोला? इस सारी सृष्टि क्या करो? वश में कर लो। वश में करने का मतलब क्या है? उसको जीत लो, उसके ऊपर अधिकार रखो। कहने का मतलब वो है। सोच सकते हैं, बहुत अद्भुत है भाई। इसमें सोचने की वाली बात यह है कि परमेश्वर ने कभी भी हमें पाप के लिए नहीं सृजा, लेकिन हमारे, राइट, बाय द वे, आदम और हव्वा और हमारे आज्ञा उल्लंघन से वो पाप क्या करता है? कार्य करता है। जो हमारे अंदर पापी स्वभाव है वो जीता है। लेकिन जरूरी क्या है? हमें ये समझना कि हम किसके लिए बनाए गए, ये समझना कि हमारी सृष्टि किसके लिए हुई। बाय द वे, अद्भुत रचना है बाय द वे, हम मनुष्य। यस, इसलिए मैंने सवाल किया, यहाँ पे कौन है जो ये समझता है कि हम कमजोर है? यस, कमजोर है, लेकिन हम मसीह में सामर्थ्य है, क्योंकि उसने वो सारे अधिकारों को लौटा दिया और आज हम उस अधिकार के साथ राज्य कर सकते हैं। पता है, आदम जब पतन, राइट, जो गिराया गया, बाय द वे, गिराया गया, राइट, परमेश्वर का कहीं कभी सोचा था कि आदम गिरे? या, लेकिन परमेश्वर ने वो नहीं सोचा। परमेश्वर ने क्या बोला था? आशीष दिया था, फूलो फलो कहा था, और अधिकार रखो कहा था, राइट। परमेश्वर ने एक ही कहा था कि गिर जाओ और बाद में अधिकार रखो। नहीं, तुम अपने आप को समझो, तुम्हारे अंदर जो जीवन है उसे समझो और उसके द्वारा आप अधिकार रखो और उसे वश में कर लो कहा। लेकिन क्या हो गया? पतन हो गया, राइट, पाप के वजह से, राइट। क्या हो गया? ये सारे अधिकार ना उसके द्वारा खो दिए गए। या, लेकिन एक चीज बहुत अद्भुत है, भजन संहिता 8वां अध्याय 5 और 6 ना, जहां पे हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है ना। जो अभी तक मैंने बातें की, ना हमें बोला गया, राइट, परमेश्वर बोलता है अधिकार रखो, लेकिन उस जगह पे हम समझ सकते हैं ना। यहाँ पे भजन संहिता का 8वां अध्याय, अद्भुत पंक्ति है। क्योंकि तूने स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया, राइट, किसको? ना यीशु मसीह के बारे में है ना। बाय द वे, मैं भी जाऊंगा वहां पे, हम वो पढ़ते हैं भजन संहिता का 8वां अध्याय 5वीं पंक्ति से। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर जो स्वर्गदूतों से भी थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। और बोलता है, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, और तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। तूने उसके पांव तले क्या कर दिया है? सब कुछ कर दिया है, राइट। कितना अद्भुत है। अगर हम ये पतन के बाद
हमें ये समझना जरूरी है कि कहाँ पे परमेश्वर हमें क्या है उस अधिकार में जीने के लिए रास्ता मार्ग बनाया। बाय द वे, और इब्रानियों का 2, 5 और 8 ना, दूसरा अध्याय का 5वीं और 8वीं आयत भी सेम वही चीजें कहती है ना। और उसने आने वाले, बाय द वे उस जगह पे भी जाएंगे, हमें समझने की जरूरत है क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन। पहला अध्याय 26वीं पंक्ति क्या कहना चाहता है, 26, 27, 28, जो परमेश्वर के वचन है, जो सृष्टि की शुरुआत में परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहे। और यहाँ पे और ये वचन है इब्रानियों का दूसरा अध्याय 5वीं से हम पेजेस पलटेंगे। ओके, बोलता है उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों से के अधीन न किया। किन स्वर्गदूतों के अधीन न किया? जो आने वाले जगत में है ना, उनके अधीन नहीं किया, उनके हवाले नहीं किया, बल्कि वरन किसी ने ये गवाही दी है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। परमेश्वर हमारी चिंता करता है, परमेश्वर हमारी केयर करता है। उसने आदम और हव्वा को यस आदम की वाटिका से निकाला, लेकिन उन्हें अकेला नहीं छोड़ा, उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर हमेशा चिंता करता है, परमेश्वर हमेशा केयर करता है। उसलिए ये उत्पत्ति का 3:15 आया, क्या बोलता है ना, वो प्रोटो इवेंजलिज्म जिसे हम कहते हैं ना, स्त्री का बीज क्या होगा, तेरे सिर को कुचलेगा, राइट। और वो जीवन राइट बता रहा है। और मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, और मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया और तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा है, राइट। कितना अद्भुत है। परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है, क्यों? वो स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है, और वो मनुष्य के जीवन को क्या है, उस अधिकार को वापस लाया। उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 17वीं और 23वीं पंक्ति, और वो अधिकार किसको मिला? आज हम कलीसिया देखते हैं, ये कलीसिया जहां पे हम खड़े, जहां पे हमने विश्वास किया, जहां में हमने उद्धार पाया और उन अधिकारों से हमें नवाजा गया, राइट। और हम उस जगह पे आते हैं। उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 17वीं और 23वीं पंक्ति, वहां पे क्या है, हव्वा आदम से निकाली गई। ये मेरी मांस का मांस है, ये मेरी हड्डियों की हड्डी है। किसने कहा? बाय द वे आदम ने कहा, राइट। उसके पसली में से निकाला। सो कलीसिया कहां से निकली? यीशु मसीह में से। जैसे आदम की हव्वा दुल्हन है, वैसे कलीसिया यीशु मसीह की क्या है? दुल्हन है, राइट। यूहन्ना का 19 अध्याय 34वीं पंक्ति, जब बाला बेधा गया उसके पंजर में तो क्या निकला? पानी और लहू निकला। वाव, क्या है वो? क्रूस हमें ये बताता है, उसने हमें खरीद लिया, उसने हमें छुटकारा दिया और हमें अपनी दुल्हन बनाया। और वही कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी कलीसिया बनाऊंगा और परमेश्वर के सामने खड़ा करूंगा, जो निष्कलंक होगी, जो बिना जुर्री की होगी, राइट। बहुत अद्भुत होगी, पवित्र होगी। वो परमेश्वर के सामने वैसे खड़ी करेगा। उसने जिम्मेदारी ले ली, राइट। और उसने सब कुछ पूरा करके क्या किया? कलीसिया को दे दिया, बाय द वे। और आज कलीसिया किसकी दुल्हन है? यीशु मसीह की दुल्हन है, राइट। सो शैतान कई बार आता है, शैतान आक्रमण करता है, शैतान चीजें लेकर आता है। वही शैतान है जो ये कहता है कि मैं क्या है, स्वर्ग पर चढ़ूंगा। यशायाह का 14वां अध्याय। वो क्या कर रहा है? वो अपना अधिकार लेकर आने की कोशिश करता है। बोलता है, उसने क्या कहा शैतान ने? ध्यान से सुनो भाई, इस चीज को समझना जरूरी है। क्या है? मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से भी क्या करूंगा? ऊंचा करूंगा, और मैं उत्तर दिशा की ओर क्या करूंगा? सभा पर विराजमान होऊंगा। मैं मेघों से भी ऊंचा अपने स्थानों को ऊपर चढ़ूंगा। मैं प्रथम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। जितना शैतान ऊपर अपने आप को सोचा, उससे कहीं ज्यादा वो नीचे गिराया गया। वो पद से हटाया गया, वो ऊपर से गिरा दिया गया, निकाल दिया गया स्वर्ग से, और बाद में आकाश में क्या है, उसको
वहां पे निकाल दिया गया। उसके बाद क्या होगा? अथाह गड्ढे में डाल दिया जाएगा। और उसके बाद क्या गया? अनंत की आग की झील में उसे डाल दिया जाएगा। 5 बार उसने अपने आप को ऊंचा उठाया। 5 बार क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? उसका परिणाम दे दिया। राइट ना? शैतान क्या है? स्वर्ग से, लूका का 10वां अध्याय 18वीं पंक्ति ना, क्या बोलता है? शैतान को स्वर्ग से बिजली के समान गिरता हुआ दिखाई दिया उनको ना, वहां पे गिरा दिया गया। तो परमेश्वर ने जहां पे शैतान की जगह पर आज किसको राज करने के लिए दिया है? कलीसिया को दिया है। वैसे मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, परमेश्वर का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। वो केयर करने वाला परमेश्वर। उसने क्या किया? यीशु मसीह के द्वारा हमें उस राज्य करने के लिए अधिकार दिया वापस से ना। मनुष्य को राज्य करने के लिए बनाया गया। पहली चीज, मनुष्य को क्यों बनाया गया? राज्य करने के लिए। हम यहाँ पे क्या किस लिए है? राज्य करने के लिए। हम ये नहीं कि जाके भाई लड़ाई करें, नहीं, हमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं, हमें राज्य करने के लिए बनाया गया ना, ये समझना ना। इसलिए क्या है? इससे फैमिलियर मत बनो। कई बार विश्वासी जीवन में हम परिचित इसलिए हो जाते हैं कि हम नॉर्मल समझते हैं अपने आप को। हम साधारण नहीं है, और हम ना ही पाप में जीने वाले हैं, हम ना ही संसार के सदृश बनाए गए। वह संसार के सदृश जीने के लिए नहीं बनाए गए। हम किस लिए बनाए गए? हम राज्य करने के लिए बनाए गए, उस अधिकार में जीने के लिए बनाए गए। तो हम उस अथॉरिटी को लेकर आते हैं। केवल हमारा जीवन मसीह में प्रार्थना करने के लिए नहीं है। हम कई बार सोचते हैं प्रार्थना कर दिया, हो गया, ये मेरा मसीह जीवन है। सिर्फ हम प्राणों को जीत रहे, इवेंजलिस्ट कर रहे हैं, प्राणों को जीतने के लिए नहीं बनाया गया। पता है, हमें मसीहत में शैतान और उसकी दुष्टात्माओं के क्या ऊपर क्या है, उस अधिकार को वापस लेने के लिए भी क्या है, बनाया गया। हालेलुया। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हम केवल प्रार्थना करने वाले नहीं है, हम केवल प्राणों को जीतने वाले नहीं है, हम दुष्टात्मा और उसके क्या है शैतान के अधिकारों को वापस लेने के लिए भी खड़े हुए हैं। ये समझना, ये बहुत अद्भुत है, क्योंकि बुराई की ताकतें अपना अधिकार लेकर आएंगी। वो हमें ललचाएंगी, वो हमारे जीवन को क्या है, संसार है, शारीरिक जीवन है, और क्या है, पापी स्वभाव जो ना क्या कर रहा है, संसार है, शैतान है और पापी स्वभाव है, जो क्या करता है, हमेशा हमें नीचे करने आएगा। बहुत सारी चीजें लेकर। क्या मैं उस संसार के साथ एक हो सकता हूं? क्या ये मेरा सवाल है? क्या हम आज उस संसार के साथ एक हो सकते हैं? नहीं, हम संसार में तो है, लेकिन मसीह की गवाही बनकर है, मसीह के अधिकार के साथ रखे गए। तो हम कैसे चलते हैं? उसके अधिकार के साथ चले, उसको लेकर चले जिसके लिए हमें सृजा गया। पहले अधिकार क्यों खो दिया? क्योंकि उसने किसका सुना? किसका सुना? शैतान का। इसलिए अधिकार खो दिया। हम जब अपने जीवन में इस स्वभाव ना, पहले शरीर में कमजोर तो है, लेकिन हमें किसकी सुननी है? मसीह की सुननी है, उसके वचन की सुननी है। तभी हम उस अधिकार के साथ राज्य कर सकेंगे, तभी हम यहाँ पे वर्शिप कर सकेंगे, तभी हम इस सभा में आकर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड पूरे क्या है, गर्व के साथ कह सकेंगे कि मेरा जीवन प्रभु ने बदल दिया है। अब मैं वो अधिकार समझता हूं, अब मैं प्रेज करना समझता हूं। सो बुराई की ताकतें, पहले वो कुटिलता जो क्या है, उसके ऊपर पाप और कुटिलता के ऊपर क्या है, वो अधिकार वापस लेने के लिए आया। राइट। सो या इसलिए मनुष्य को क्या है, परमेश्वर ने कैसे बनाया? वैसे बनाया जैसे वो चाहता था। राइट। सो या उस जगह पे उसने अधिकार भी दिया, लेकिन मनुष्य क्या हो गया? असफल होने के कारण उस अधिकार को खो दिया। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, राइट, पहले एक उद्देश्य है हमारे जीवन में, जहाँ पे क्या है, मैं एक लाइन लिख रहा था, उसका उद्देश्य हमें छुड़ाकर फिर से उस छुटकारे के द्वारा हम उसकी देह में होकर हमारे पैरों तले वो सब कुछ कर दिया। क्या कर दिया? उस छुटकारे के द्वारा उसने हमें छुड़ाया, और उस पवित्र आत्मा की सामर्थ में
जिसे जिसे कोई ना अविश्वासी नहीं समझ सकता, एक विश्वास ही समझ सकता है जिसने परमेश्वर पे विश्वास किया है। रोमियो का 8वां अध्याय 37वीं पंक्ति, बहुत अद्भुत पंक्ति है बाय द वे ना, ये समझना। हम इस पृथ्वी पर हमने जय पाया है, जय पाया। ये पंक्ति कहती है, क्या कहती है? कि हमने इस पृथ्वी पर जय पाया। जब यीशु मसीह था चेलों के साथ, बोलता है संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, लेकिन ये विश्वास करो कि मैंने संसार को जीत लिया। और आज क्या वो विश्वास पूरा हुआ है? क्या? रोमियो का 8:37 पढ़िएगा, क्या बोलता है? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, क्या है? जयवंत से भी बढ़कर है। यस, आप कमजोर है, यस आप असफल है, यस आप पीछे हट गए, लेकिन जब हम इस वर्ष के पास आते हैं, इस वचन के पास आते हैं, हमें नया बल मिलता है। हमें यह कहता है कि तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। हम आज क्या है? हम आज क्या है? हम क्या है? जयवंत से भी बढ़कर है ना। लाउडली बोल सकते हैं ना, अपने आप को वो कन्विक्ट करना जरूरी है ना, निश्चय दिलाना। इब्रानियों का 11वां अध्याय 1 पंक्ति, विश्वास करते हैं। विश्वास का वो परिभाषा दिया गया। विश्वास अंधे की वस्तुओं का प्रमाण देता है, आशा की वस्तुओं का निश्चय है। निश्चय मतलब आशा कर, आप कुछ आशा करते हो तो आशा करते हो, उसके साथ विश्वास भी रखता है। यस, मैंने ये होप किया है, आई होप सो मुझे मिलेगा। आप होप सो आ जाता है ना, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मतलब वो सेंटेंस ही बदल जाता है। लगता है मुझे मिलेगा, आशा तो कर रहा हूं लेकिन लगता है मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, दो में रहता है। लेकिन जब विश्वास आता है तो उस आशा को पूरा करता है। ये कहता है मैं ये विश्वास करता हूं, जिस परमेश्वर ने मुझे यहां पे रखा है, जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, कि वो सारी चीजें वो पूरा करेगा, और मैं वो निश्चय कर रहा हूं। तो ये बताता है, मैं ये नहीं बोलता कि मैं आशा रखता हूं कि पूरा नहीं, मैं उस कन्विक्शन के साथ जीता हूं। हमारा जीवन उसके लिए बना है। वो राज्य करने का अधिकार है, तो उस अधिकार में विश्वास भी रखना जरूरी है। उस विश्वास में निश्चय रखना जरूरी है। उस विश्वास में जब निश्चय रखते हैं तो वो विश्वास हमारे अंदर क्या करता है? बल देता है, हमें खड़ा रखता है हर स्थिति और हर हालात में। बाय द वे कौन सा भी जीवन, राइट, हम जय, बाय द वे 3 चीजें, हम जय पाए हुए हैं, हमारे पास पुनरुत्थान का जीवन है, हमने अधिकार को मसीह में वापस ले लिया। हमने अधिकार को क्या कर दिया? मसीह में वापस ले लिया। ये हमारा जीवन है बाय द वे, जो हमें क्या है, हम फिर से क्यों उस जीवन में जिए जो व्यभिचार से भरा हुआ है? फिर से क्यों हम उस जीवन में जिए जो बुराई से कंट्रोल करना चाहता है? भाई बुराई क्या भाई? इस दुनिया में ऐसा लगता है कि सब अच्छा है। आज हम कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते, यहाँ पे इलेक्शन चालू है, सब कुछ है ना, बहुत सारी चीजें ना, लेकिन आप सोच सकते हैं एक व्यक्ति के बारे में बहुत सारे लोग कितने विरोधाभास हो गए ना, विरोध, सब चीजें कर दूंगा बोला, नहीं किया, आज लोग उसके खिलाफ है। क्या अच्छा ही है? अच्छे दिन आएंगे ना, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, बहुत सारी चीजें बदल रही है, बहुत सारी चीजें ना आगे बढ़ रही है, लेकिन एक चीजें है, हमारे पास परमेश्वर का अधिकार है ना। ये चीजें समझना कि वो जो नियंत्रण करने वाला है उसको हम नियंत्रण करने क्यों दे? मेरे पापी स्वभाव को मैं कंट्रोल करने नहीं दे रहा हूं, बुराई की ताकतों को मेरे जीवन में प्रवेश करने नहीं दे रहा हूं। उन चीजों को जो मेरे जीवन को रोक देती है विश्वास में, उनको मैं क्या है, मेरा क्या बोलते ना, मेरे ठोकरों का कारण नहीं बनूंगा। तो क्या करूंगा? जो व्यवस्था से प्रीति रखता है उनके लिए कोई भी बात ठोकर का कारण नहीं लगती, बल्कि वो आगे बढ़ता है। यदि मैं व्यवस्था से जुड़ा हूं, यदि मैं वचन से जुड़ा हूं और उस संपूर्ण काम से जुड़ा हूं जो यीशु मसीह ने एक ही बार किया, वो किस पर किया? क्रूस पर। वो फिनिश वर्क, राइट,
जिसने हमें क्या है, जय दिला दी ना। बाय द वे एक सेंटेंस हमेशा याद रखना, परमेश्वर हमेशा हमें मसीह के द्वारा विजय दिलाता है। वो दिलाना चाहता नहीं है, दिलाता है ना। वहां पे सेंटेंस कंप्लीट है, वो आपके जीवन में रट लो कि परमेश्वर हमेशा क्या है, मसीह के द्वारा हमें विजय दिलाना चाहता है, दिलाता है। ओके, मैं सोच रहा था क्या सुन रहे हैं कभी कभी हमको जोक नहीं आते तो या तो, लेकिन इस वर्तमान में ना, इस वर्तमान में प्रेजेंट टेंस ना, जहां पे शैतान की जगह पर किसे बदल दिया गया है, आज हमें बदल दिया गया। पता हम कैसे आज राज्य करते हैं, हम धरती से नहीं, इस पृथ्वी से राज्य नहीं करते। यस, हम पृथ्वी पर है, लेकिन शैतान क्या है, आकाश में है, राइट। आकाश के अंधकार की हाकिम और सेनाएं है, लेकिन हम क्या पे है, स्वर्गीय स्थानों पे बिठाए गए। सो हमारा राज्य कहां से, हम ऊपर से नीचे है, राइट। और किसके द्वारा है वो, ये भूलना नहीं है, किसके द्वारा है, मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ में, पवित्र आत्मा की सामर्थ जो मुझ में वास करता है। ये शरीर, ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं उसे क्या है, दाग लगने नहीं दूंगा। या कई बार हमारे जीवन में आ सकता है, हो सकता है, लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो तुरंत ना उसी क्षण बाय द वे बदलना जानता है। जिस क्षण हमारे जीवन में कुछ चीजें होने लगती है या कुछ चीजें हम क्या बोलते हैं ना, हमारे जीवन में अटकलें बनती है, कई बार हम संघर्ष करते रहते हैं, परमेश्वर उसको क्विकन करना जानता है। मुझे इस वचन के साथ जीना है, मुझे इस संगति के साथ जीना है, मुझे प्रभु के लिए जीना है। क्या पौलुस का वो शब्द हमें याद आता है, मेरे लिए जीना मसीह, मरना आवे, राइट। कौन तैयार है मरने के लिए, सोचो, आज मुझे मरने के लिए खड़ा रहना है, राइट। कौन तैयार होगा, राइट, उस जगह पे, उसके लिए, प्रभु के लिए, राइट, प्रभु के लिए, प्रभु के लिए, है ना। तो बहुत अद्भुत है ये चीजें कि ना। और वो चीज ये बताती है, यशायाह का 45 अध्याय 18वीं पंक्ति क्या बोलता है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया और उसी ने उसको स्थिर भी किया है। और बोलता है उसी ने क्या, उसने पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए रचा है ना। वहां पे बोलता है वही यो कहता है कि मैं यहोवा हूं, मेरे सिवाय दूसरा और क्या, परमेश्वर के सिवाय मेरा पापी स्वभाव भी है, क्या परमेश्वर के सिवाय मेरा संसार भी है, क्या परमेश्वर के सिवाय मेरा शैतान भी है। बोल सकते हैं, यहां पे क्या लिखता है, मेरे सिवाय दूसरा और कोई परमेश्वर नहीं है, मैं ही केवल एक ईश्वर हूं, मैं ही याहवे हूं जो इस सृष्टि का सृजनहार है, जिसने इस पृथ्वी को, बाय द वे वहां पे जो वर्ड है, मैंने पृथ्वी को व्यर्थ में नहीं बनाया। व्यर्थ में, कई बार आप जाओगे, यहां से बाहर जाओगे ना, ये तो सिर्फ क्या है, यहां पे हम रिसीव करते हैं ना, चार्ज हो जाते हैं, लेकिन बाहर रियल वर्ल्ड है ना। यहां से बाहर गए ना, आपका राइट टेस्ट शुरू हो जाएगा ना, हर चीज शुरू हो जाएगी। अरे मैं भी उसमें से मैं भी उसमें जस्ट निकले नहीं ना, तुरंत चालू हो जाएगा। आप कैसा लाइफ जी रहे हो, आप कैसे उसको बर्ताव कर रहे हैं, सारी चीजें इसके बाहर चालू होती है। वो गेट पे ही है बाय द वे और सोचेगा मत जाने के बाद इधर है क्या, बाजू में खड़ा है नहीं, लेकिन एक चीज और एक है, स्वर्गदूत हमारे साथ होते हैं तो ना, लेकिन एक चीज है इसको समझना कि उसको उसने व्यर्थ नहीं बनाया, वो खाली रहने के लिए नहीं बनाया, उसने क्या है, क्या किया, बसने के लिए बनाया। ये पृथ्वी कुछ उद्देश्य है, इस पृथ्वी पे हमारा होना कुछ उद्देश्य है। तो मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है,
राइट, कितना अद्भुत है। राइट, परमेश्वर उत्पत्ति का 2:9 क्या कहता है पता है? उत्पत्ति का 2 अध्याय 9वीं पंक्ति, मैंने आदम और आदम को अदन की वाटिका में रखा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि शैतान पृथ्वी पर राज्य करे। ये उत्पत्ति का 2:9 कहता है। क्या कहता है? परमेश्वर नहीं चाहता कि शैतान इस पृथ्वी पर राज्य करे। भाई 1000 साल का राज्य आने वाला है। कब? दूसरे आगमन के बाद। लेकिन पहला हमारा रैप्चर होगा। 7 साल के क्लेश में हम नहीं रहेंगे। कितना अद्भुत अनुग्रह है, उसका अनुग्रह अद्भुत है। लेकिन हम 1000 साल में राज्य करेंगे, वो सबसे बड़ा अनुग्रह। सोच सकते कितना अद्भुत है। सो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ने आदम और हवा को क्यों रखा था? आदम को रखा था। पहले आदम को पूछा ना, ये आदम तू कहाँ है? आदम को रखा था। क्या करने के लिए? उस वाटिका की देखभाल करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि क्या है, मनुष्य के ऊपर कोई राज्य करे ना, वो नहीं चाहता था। राइट, परंतु क्या है, मनुष्य अपना राज्य करने का अधिकार खो दिया। इसलिए क्या है, वो आज भी क्या है, संघर्ष करता है पाप के वजह से। आप पाप के साथ लड़ाई करता है। देखा है संसार में जाओ, पहले हम भी वैसे ही थे। हम सोचते थे अच्छे काम करेंगे तो लड़ लेंगे इससे ना, बुराई पे अच्छाई की जीत हो जाएगी। यस, बाइबल कहता है हमें बुराई को भलाई से जीत लो। लेकिन क्या है, मसीह में कर सकते हैं। मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है, मेरा जीवन वैसा क्या बोलते हैं ना, उन चीजों के साथ नहीं गुजर सकता। मैं अपने आप पे जब भरोसा करता हूँ। लेकिन जब मैं परमेश्वर के प्रेम पे भरोसा, अभी लवीना सिस्टर ने कहा था ना, इस क्या बोला था, एक चीज बोला था, अच्छा लगा था कि एक सेंटेंस हर बार बोल रहे थे, अभी मैं भूल गया, वापस से आया था जस्ट। सो ना, परमेश्वर ने हमें उसके लिए सृजा है ना, वो प्रेम हारता नहीं है ना, वो प्रेम हारता नहीं है। इसके लिए हम उसकी स्तुति कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे खड़े रह सकते हैं। उन्होंने ये कहा था, वो प्रेम जो कभी खत्म नहीं होगा। राइट, और उस वजह से हम यहाँ पर है। सो लेकिन क्या है, पाप के साथ आज भी इंसान क्या करता है, लड़ाई करता है। लेकिन जब भी एक व्यक्ति क्या है, उद्धार में आएगा, क्या करता है, वो पाप ना, हम उद्धार में जब आए तो क्या, पाप ने हमें निरुत्तर किया। पता है 12 से लेके 20 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं ना, ये हर कलीसिया को समझना जरूरी है। 12 से लेके 20 वर्ष तक वो लोग नहीं समझते कि शैतान पर कैसे राज्य करना है, कैसे अधिकार करना है। लेकिन हमें परमेश्वर ने क्या है, वो समझ दी है कि ताकि हम उस पर अधिकार कर सके ना, उस पर क्या है, राज्य कर सके। शैतान से लड़ना नहीं है हमें ना, उसको ज्यादा क्या है, कभी देखा है किसी इंसान को ज्यादा अहमियत देना। राइट, अहमियत देना, भाव बोलते हैं हम मराठी में, भाव होता है, अहमियत देना। सो अहमियत नहीं देना ना, उसको ज्यादा ध्यान देना है उस पर। लेकिन उसके बारे में सजग रहना बहुत जरूरी है, उसके बारे में जानना जरूरी है ना। बोलता है ना वो क्या, पहला कुरिन्थियों का 4 अध्याय ना, शैतान की युक्तियों से तुम अनजान मत रहो। क्या कहता है, उसकी युक्तियों से अनजान मत रहो। यहोशू का 1 अध्याय 3 पंक्ति, हम खत्म कर देंगे थोड़ी देर में। तो क्या है बोला है, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब तुम्हें दे देता हूं, वो सब तुम्हें दे देता हूं। राइट, और यीशु मसीह ने हमें क्या दिया, वो सारा अधिकार ना। इफिसियों का 1 अध्याय, वो सारा अधिकार ना उसने अपने पांव तले कर दिया, यीशु मसीह के पांव तले। बाय द वे, पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे ना नीचे कर दिया गया। राइट, मत्ती का 28वां अध्याय। यहाँ पे ये याद दिलाना चाहता हूँ, मनुष्य के गिरने के बाद परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि हमारे पास जो अधिकार है ना, वो झूठी भविष्यवाणी का नहीं है। राइट, हमारे पास, हम भावनाओं के आधार पे जीने वाले मसीह नहीं है। भावनाओं के आधार पे कभी भी मत जियो, झूठी भविष्यवाणियों के आधार पे कभी भी मत जियो ना, घमंड के अधिकार के आधार पे
कभी भी मत जियो। किस पे जियो पता है? उस उद्देश्य के अनुसार जो वचन के द्वारा हमें मिला है। बाय द वे पता है कई लोग फायदा उठाते हैं किस बात का? ना रिलीजियस चीजों का, और क्या करते हैं? अथॉरिटी दिखाना चाहते हैं ना, धर्म का वातावरण निर्माण करते हैं और बोलते हैं ना उसका फायदा लेते हैं। उसे फायदा लेने मत दो, बल्कि उसको क्या है अपने जीवन में क्या करो, उस उद्देश्य को लेकर आओ जो वचन की शुद्धता से हमारे जीवन में क्या करेगा? जीने में मदद करेगा। पहले आप सभी याजक पदाधिकारी, राइट? हम सभी याजक हैं परमेश्वर के सामने, हम याजक है। सोचो हमें ये अधिकार दिया गया, हम उस दुनिया में कलीसिया क्या है उस अधिकार के साथ जीती है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। पहले हमारे पास क्या अधिकार है पता है? सुसमाचार सुनाने का। सुसमाचार जो परमेश्वर के द्वारा लोगों के जीवन को बदलता है, जिसने मेरे जीवन को बदला। हमारे पास क्या अधिकार है पता है? क्रूस का, उसके लहू की सामर्थ का, जो क्या करता है? हर पाप को पूरी तरह से मिटा देता है, राइट? हमारे पास क्या अधिकार है? पुनरुत्थान के जीवन का, राइट? मैं अभी क्या है? मसीह में जीवित हूं और मेरे पास पुनरुत्थान का जीवन है जो विजय के द्वारा जयवंत जीवन है, जिसके द्वारा मैं राज्य कर रहा हूं, राइट? किसके ऊपर? रेंगने वाली बीमारियों पर। बीमारियां मेरे ऊपर राज्य नहीं कर सकती। पता है अंत के क्षणों में एक व्यक्ति बीमार है, ज्यादा बीमार है, उसको पता है मैं बचने वाला नहीं हूं, लेकिन वो मसीह में है, वचन में विश्वास करता है, पता है वो बीमारी उस पर राज्य नहीं कर रही, वो वचन उस पर राज्य कर रहा है। वो अंत तक क्या करेगा? उस वचन के साथ बना रहेगा, वो वचन की सामर्थ उसके अंदर राज्य करेगी। ये उसका विश्वास है कि मेरा प्रभु मुझे छोड़ा नहीं है, भले ही मैं इस बीमारी के रेड बिस्तर पे हूं, लेकिन वो शक्ति मुझ पे असर नहीं करेगी, क्योंकि वचन की सामर्थ मुझ में कार्य कर रही है। ये जरूरी है समझना। मैं इसलिए बीमारी ठीक नहीं होगी ऐसा नहीं है, बीमारी भी ठीक होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बोल रहा, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि बीमारी की शक्तियों पर भी हमें अधिकार दिया गया है। वो रेंगने वाली आदत है जो परमेश्वर में अपने आप को ऊंचा उठाती है, उसके ऊपर हमें अधिकार दिया गया है। सो वो जीवन हमें दिया गया। सो वो अधिकार जो कई बार ना मसीह जीवन में पता है ज्यादातर प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? जब हमारे अंदर गुस्सा पैदा होने लगता है, जब हमारे अंदर कड़वाहट आने लगती है। जब वो आई कहाँ से? वो आई इसलिए क्योंकि मैंने उसको इंटर करने दिया, मैंने उससे क्या है खेलना शुरू कर दिया। मैं क्या उस प्रेम के साथ किसी को जीत सकता हूं? यस, जीत सकता हूं। वो प्रेम है जो सामर्थ पैदा करेगा, जो अगुवाई करेगा, जो मुझे मदद करेगा उस व्यक्ति को जीतने में। लेकिन क्या है? क्रोध और खटास के कारण वो क्या होता है? हम मसीह जीवन में क्या करते हैं? इस मसीह की देह में लड़ते रहते हैं। परमेश्वर ने बोला कि मेरी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, मेरी लड़ाई किससे है? या तो किस पर राज्य करने के लिए दिया है? शैतान के ऊपर, पापी स्वभाव के ऊपर, संसार के ऊपर। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? एक अधिकार दिया है उसके आधार पर राज्य करने के लिए ना। बाय द वे ये तस्वीर बिगड़ी हुई थी ना, हम गाना गाते हैं, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, लेकिन तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। वाह, कितना खूबसूरत है ना। मेरा ना हो जाता है कई बार, अच्छा लगता है। सो ग्रेट ना। सो क्यों नहीं हम उसके साथ जिए? क्यों हम लड़ते रहे? क्यों हम उसके साथ नहीं जिए? फिर क्यों हम उसको कंट्रोल करने? मेरी भावनाएं क्या है? मेरी दुश्मन नहीं है। यस, भावनाएं होनी अच्छी है लेकिन पवित्रता के साथ। भावनाएं होनी अच्छी है लेकिन वचन के साथ। भावनाएं होनी अच्छी है उस ना परमेश्वर के पुत्र के प्रेम के साथ। तो वो मुझे कंट्रोल करेंगी और प्रेस करना सिखाएंगी। पता है लास्टली वो सामर्थ्य है। भाई याजक पद का मतलब ही वो है। याजक का मतलब क्या है पता है? आज हम आराधक है, हम उसके सामने है,
हम उसके सामने कभी भी जा सकते हैं। याजक का मतलब वो पहने रखता था, राइट, तो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहना। क्या मैं प्रतिदिन उसके साथ चलना चाहता हूँ? क्या मैं उस उपस्थिति को लेकर चलना चाहता हूँ? पता है कैसे? सिर्फ मैंने वचन रट लिया, मैंने वचन को सीख लिया और उस वचन के अधिकार को समझ लिया, इतना काफी नहीं है। उसकी उपस्थिति जरूरी है। उसकी उपस्थिति कैसी है? जब मैं किसी के साथ बर्ताव करूंगा, जब मैं किसी को दो शब्द कहूंगा, जब मैं किसी से प्रेम करना जानूंगा, वो परमेश्वर की उपस्थिति है मेरे जीवन में। वो उपस्थिति है। क्या मैं उस उपस्थिति में जीना चाहता हूँ? क्या मैं उस प्रेम से भरना चाहता हूं जो पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर उंडेला गया है? रोमियो का 5:5। वाह, उसी ने उंडेला है, वही मेरे अंदर बसता है। तो वो कहाँ गया? जब लड़ाइयां होती है, जब संघर्ष होता है, वो कहाँ गया? तो वो जरूरी है। लूका का 10वां अध्याय 19वीं पंक्ति, वो हर एक छोटी छोटी चीजों में क्या है, उन जगह पे छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखा। वहां पे क्या है? मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। वाह, इसके लिए क्या है? हमारे पास अभी कोई कारण, क्या कारण है? यहाँ पे क्या लिखा है? वर्ष क्या बोलता है? इसलिए मैंने तुम्हें क्या है, सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर, शत्रु की सारी ना, शत्रु की सिर्फ ना जब आएगी तभी, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। क्या फिर कोई कारण है किसके पास? मेरे पास अधिकार नहीं है। वो लोग आनंद करते लौटे, बाय द वे, जब वो चले गए थे, बोला आनंद इसमें मत मनाओ कि तुमको, राइट, दुष्ट आत्माओं पे क्या है वो सारी चीजें, राइट, लेकिन आनंद किसमें मनाओ? कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में है। वो आनंद मेरा अधिकार बनता है और अधिकार सामर्थ के द्वारा कार्य करता है। ये बहुत अद्भुत है ना? सो बहुत जरूरी है। हमारे पास क्या दिया है? वो सिंहासन के पास जाने के लिए एक सच्चाई है जिसके लिए मैं बनाया गया हूं, जिसके लिए पवित्र आत्मा की मोहर हमारे। अभी हमारे पास सवाल नहीं है, हमारे पास आंसर्स है। मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है, मेरे पास क्या है? आंसर्स है। कौन आंसर है? जीसस क्राइस्ट। 3 आंसर्स है। यीशु मसीह का लहू, उसका ब्लड, राइट, दूसरा उसका वचन, तीसरा पवित्र आत्मा स्वयं जो मेरे अंदर काम करता है। इसलिए बोलता है उसे मत बुझाओ, ना उसे शोकित करो। जब मेरे अंदर बसता रहे तो हम उसके साथ जिए। परमेश्वर ने हमें क्या किया है? पृथ्वी पर राज्य करने का अधिकार दिया और रेंगने वाली चीजों को नियंत्रण करने का। और शैतान जो शापित, उसके द्वारा शाप आया, और जो शापित है उस पर क्या है? आज हमें आशीष का जीवन दिया। आज हम शापित नहीं है, आज हम आशीषित है। क्यों ना हम उस आशीष को जिए। किसी को कहते हैं गॉड ब्लेस यू बोलते, लेकिन ऑलरेडी हम ब्लेसेड है। क्यों ना हम उस आशीष को जिए जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन है, जो सर्वोच्च महान परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार है। क्या मैं उसके द्वारा राज्य करना चाहता हूँ? क्या मैं उसके द्वारा जीना चाहता हूँ? इसलिए ये पंक्तियां बहुत अद्भुत है। लास्टली खत्म करते हैं ना। यशायाह का 3:9 क्या बोलता है? चेहरा उनके विरुद्ध साक्षी देता है ना। फिर क्यों हमारे चेहरे पे 12 बजते हैं? जब तकलीफ होती है, जब प्रॉब्लम्स होती है, जब चीज, राइट ना। कई बार कोई व्यक्ति आता है, हमारा उदास होता है, क्यों भाई तेरा चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है? चेहरा कभी भी परमेश्वर के सम्मुख रखो तो क्या होगा? हमेशा स्माइल रहेगा, हमेशा खुला रहेगा, हमेशा प्रेज वर्दी रहेगा। इसलिए भजन संहिता का 69:30 क्या बोलता है? हम उसकी स्तुति करेंगे, तब हम धन्यवाद करते हुए उसकी बड़ाई करेंगे। भजन संहिता 105:3 बोलता है उसके नाम, पवित्र नाम, उसके स्वभाव की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित होता है, बोलता है। जो खोजता है उसका हार्ट कैसा होता है?
जॉयफुल रहते हैं। और एक वचन है भजन संहिता का 147:7 बोलते हैं हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो उसके अधिक उसके गीत गाते हैं। जब हम स्तुति करें क्या होगा, जब हम उसके उस अधिकार को समझेंगे तो ये जीवन मेरे अंदर जीने लगेगा। उतना अधिक हम गीत गाएंगे उतना अधिक वो राज्य करेगा, उतना अधिक हम आनंदित होंगे जितना अधिक हम उसको खोजेंगे ना, और जितना अधिक हम उसके स्वभाव और चरित्र पे क्या है अपने जीवन को रिसीव करेंगे। तुम में मसीह का स्वभाव हो कहा है और वो क्या है बदलता जाए। तुम नए नए राइट जीवन में बदलते जाओ, पुराने मनुष्यत्व को उतार दो, बोलता है नए मनुष्यत्व को पहन लो जो तुम्हें क्या करेगा इस संसार में प्रभु के साथ स्तुति करना सिखाएगा, उसकी बड़ाई करना सिखाएगा और कलीसिया के देह में अद्भुत चीजों को जोड़ेगा। सो भजन संहिता का 116:17 बोलता है हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो और अधिक प्रार्थना करेंगे। और एक चीज है और अधिक प्रार्थना करेंगे। तो बोलता है दूसरा इतिहास का 5:13 कहता है जब हम साथ मिलकर एक होकर स्तुति की आवाज में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तब परमेश्वर की उपस्थिति से परमेश्वर का भवन भर जाता है। राइट, दूसरा इतिहास का 5:13 कहता है। सो क्यों ना हम खड़े होकर, क्यों ना हम प्रतिदिन उसके साथ मिलकर उसकी आराधना करें, उसके साथ जॉयफुल रहे, उसको राज्य करने दे, क्योंकि मनुष्य को क्या है क्यों बनाया गया परमेश्वर ने, राज्य करने के लिए। सो उस राज्य करने ले क्योंकि और उसका धन्यवाद करें। हमारी सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं, हमारा सिर्फ प्राण जितना नहीं, हमारा उस शैतान और उसके राइट दुष्टात्माओं पे राज्य करने का हमें अधिकार दिया है, उसको लेकर जिए। बोलता है परमेश्वर ने आदम को कहा था उसको वश में कर लो, यीशु मसीह के द्वारा वो सारे अधिकार आज कलीसिया को दिए। क्यों ना हम इस संसार में उस तरह से जिए। पता है जॉन नॉक्स का नाम सुना है, वहां पे जो स्कॉटलैंड में जो रानी थी उससे डरती थी, क्यों, उसकी प्रार्थनाएं ऐसी थी कि वो सुनी जाती थी, तो हमेशा डर में रहते थे, ये प्रार्थना करेगा तो बहुत मुसीबत हो जाएगा ना। सोचो वैसा जीवन ना, जॉर्ज म्यूलर कितना अद्भुत जीवन है, वो कभी किसी के पास हाथ नहीं फैलाया सिवाय परमेश्वर के, और परमेश्वर ने उसके द्वारा कितने सारे ऑर्फनेजेस बनाए, कितने सारे अद्भुत चमत्कार किए। लास्टली वो जब था तो घुटनों पे था परमेश्वर की स्तुति करते हुए, उस प्रार्थना के जीवन में क्या कर रहा है परमेश्वर के सम्मुख, क्या मैं उस राज्य करने वाला जीवन जी सकता हूँ, किसी की मैं आशा बन सकता हूँ, किसी के लिए प्रोत्साहन बन सकता हूँ, किसी को क्या है प्रेरणा बन सकता हूँ और परमेश्वर की स्तुति कर सकता हूँ। आमीन आमीन आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं समय देने के लिए, आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी तेरी स्तुति तेरी महिमा कर दे, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, तू हमें यहाँ पे आज खड़ा करता है, तेरा जीवन हमारे अंदर वास करता है, तूने हमें राज्य करने के लिए बनाया है, तूने हमें यहाँ पर खड़ा किया है। प्रभु तेरा जीवन हमारे अंदर है, धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे यदि कोई है या हमें कोई सुन रहा है या चाहता है कि वो विश्वास करे यीशु मसीह पे, केवल मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने 2024 साल पहले आकर इस दुनिया में आकर हमारे लिए, सबके लिए उस क्रूस पे अपना बलिदान चढ़ाया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो आज भी जीवित है, आज वो स्वर्ग में है और वो हमारी बाट जो रहा है। जो भी उस पे विश्वास करेगा, उसके क्रूस पे उसने सारे पापों को लहू के द्वारा क्षमा किया है। यदि वो विश्वास करता है और ये कहता है कि यीशु मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, तेरे क्रूस पे मेरे सारे पाप क्षमा कर दिए गए, तू जीवित परमेश्वर है, मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, ये कहना काफी है और आप उद्धार पाओगे, आप वो अनंत जीवन पाओगे, आप वो जीवन पाओगे जो शैतान और अंधकार के अधिकार, जो दुष्टात्मा है उसके ऊपर राज्य करने के लिए वो जीवन दिया जाएगा, जो आपको कभी निराश नहीं करेगा, जो कभी आपको टूटने नहीं देगा बल्कि संभाले रखेगा। इसके लिए आपको बनाया गया है और ये विश्वास करना, यीशु मैं आप पे विश्वास कर रहा हूँ, ये कहना काफी है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, इस अवसर को देने के लिए। प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं। प्रभु जी इस कलीसिया को संभाले रखना,
इस कलीसिया को आप आगे बढ़ाना। और जो लोग यहाँ पे उपस्थित है और जो नहीं आए प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी आपके सामर्थ्य से, आपके पवित्र आत्मा में, आपके पवित्रता में और आपके शुद्ध लहू से साफ करते हुए प्रभु जी जीने में मदद करना। वो सामर्थ्यशाली जीवन जो राज्य करना जानता है, जो राज्य करना सिखाता है प्रभु जी, सिखाना, मीक होना, हम्बल होना प्रभु जी, क्योंकि तूने कहा है मुझसे सीखो मैं कितने नम्र और दीन हूँ और मेरा जुआ उठाओ, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। प्रभु जी उस जुए के साथ जीना जो तेरे साथ जिया जाता है, तेरी उपस्थिति में, जो तेरी बढ़ाई करता है। इस कलीसिया को हेल्प करना, सहायता करना, धन्यवाद के साथ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। थैंक यू, आमेन।